अपने आप को तेरे सामने खाक और राख कर देना है, अपने आप को तेरे सामने ऐसे रख देना है, कहना है कि ऐ मेरे कुम्हार, है मेरे बनाने वाले, मैं मट्टी हूँ, जिस तरह तूने मुझे पहले बनाया था ना, आज मैंने अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके तेरे सामने दिल को खोलने लगा हूँ, मैं दिल को खोलने लगी हूँ, तो आज भी मुझे वैसा ही बनाना, वैसा ही मुझे संवारना। आज मेरे आंसुओं के अंदर मेरी आहें हैं खुदावन, तेरे दिल को पिघला दी। आज एकदम तू मेरी सुन लेना। आपने कोठरी के अंदर जाकर अपने दरवाजे को बंद करो और अपने खुदा के सामने अपना दिल खोलो, कहते खुदावन तू मेरा बनाने वाला है, तू कब तक मुझ पर नजर नहीं करेगा, तू अपना चेहरा मुझसे कब तक छुपा के रखेगा, मेरे ऊपर अपना चेहरा को जलवागर कर दे, मेरे ऊपर अपना नूर चमका दे, मेरी दुआओं के ऊपर, मेरे लफ्जों के ऊपर, मेरी परेशानियों के ऊपर खुदावन ध्यान कर। इंसान मेरी नहीं सुनता खुदावन, वो मेरी मदद नहीं कर सकता। इंसान के ऊपर आप तवक्कल करेंगे तो आप हमेशा जो है वो नाराज होंगे, आपको जो है खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन खुदा आपका जो बनाने वाला है वो आपको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता है, क्योंकि कलामे खुदा में दाऊद कहता है कि मेरा खुदा कहर करने में धीमा, शफ़क़त और रास्ते में गनी है। वो कहता है, दाऊद भी बहुत परेशान था, वो रोता था, कहता है कि मेरे आंसुओं से मेरा बिस्तर भीग जाता है मेरे खुदावन, कहता है खुदावन मेरा गम इतना है कि मेरा दिल मोम की तरह पिघलता जाता है। वो कहता है कि ये सब बातें एक तरफ मैं जानता हूँ कि मेरा खुदा जो है वो कहर करने में धीमा है और वो मेरी आज सुनेगा। वो कहता है कि खुदावन तू मेरी सुन, मैं तेरी हुजूरी में अपनी दुआओं के बखूर को उठाता हूँ, कहता है मेरी दुआ तेरी हुजूरी में शाम की कुर्बानी की तरह है खुदावन पहुंचे। देखिए जब खुदा का बंदा इस तरह अपनी दुआएं उठा रहा है तो हम क्यों पीछे हैं? आज तक अगर हम अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं, आज तक हम पीछे हैं, तो इसकी वजह ये कि हमें मांगना नहीं आ रहा है, हम अपनी कोठरी का दरवाजा बंद नहीं करते हैं। जब तक आप कोठरी के अंदर माँ बेटी बैठती ना, कहती है बड़ा अरसा हो गया बेटा हम लोग बैठी नहीं और दिल नहीं खोला। माँ की तो हमेशा ख्वाहिश होती कि मेरी बेटी जो है वो मेरे साथ दिल की बातें करे, बाप की होती है कि मेरी औलाद दिल की बातें मेरे साथ करे। तो हम क्या करते हैं, माँ लाख बेटी को लेकर बैठ जाती कोने में, बाप जो वो लग से अपनी औलाद को देख रहा था कि ये मुझसे दिल खोलेंगे, और करते हैं हम ऐसा। जब हम अपने जिस्मानी माँ बाप से, बहन भाइयों से अलग कोनों में जाकर अपने दिल की बातें करते हैं तो खुदा से क्यों नहीं करते? जब आप अपना दुख, अपनी तकलीफ अपने खुदा के सामने रख देंगे, दरवाजा बंद करके चिल्लाएंगे तो खुदा आपकी सुनेगा। हालेलुया। कलामे खुदा के अंदर लिखा हुआ है कि इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है, उसका भतीजा लूत सदूम के इलाका के अंदर था, तो खुदा के फरिश्तों ने इब्राहिम से क्या कहा, ऐ इब्राहिम हम सदूम के इलाका को अभी जाने वाले और उसको तबाह कर देने वाले हैं। उसको किसकी याद आई? अपने रिश्तेदार लूत की याद आ गई, कहता कि वो भी उसमें मारा जाएगा। तो वो क्या करने लगा, वो हमारी तरह दुर्गास्तें करने लगा, वो सुनने खुदा के सामने रखने लगा, फरिश्ते से कहने लगा अगर 50 हुए तो छोड़ देगा, हम जैसे चलते फिरते करते रहते हैं, ऐ खुदावन तू मेरी साथ बर्तन भी धोते जाए, हर चीज करते। खुदा सुनता है, उस हाल में भी खुदा हम पर नजर रखता है, लेकिन खुदा वैसा जवाब नहीं हमें दे रहा। जब तक वो चाहता है पोशीदगी में जा, क्या कर, पोशीदगी में जा और दुआ कर तो मैं तेरी दुआ का जवाब दूंगा। अब इब्राहिम बार-बार रिक्वेस्ट हमारी तरह करता जा रहा है, चलते फिरते वो आगे 2 कदम बढ़ते तो फिर पीछे आता है। अगर वहां पर 45 हुए तो छोड़ दोगे सदूम के इलाके को? थोड़ा सा वो बात सुनते हैं, फिर कहते हैं हाँ छोड़ देंगे। फिर वो कहता है कि 30 पे आता है, 25 पे आता है, 30 पे आ जाता है, फिर 20 पे आता है, 20 से 10 पे आ जाता है। हम भी ऐसे ही अपनी दुआओं को उठा रहे होते हैं, 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, साल, कोई जवाब नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम उस तरीके से मांग नहीं
लेकिन ये बात डन है कि हम लोगों ने वहां पर तबाही मचा देनी, क्योंकि उनका गुनाह हमारे पास पहुंचा है। खुदा की हजूरी में उसका गुनाह पहुंच गया उस इलाके का, क्योंकि वहां पर बहुत बदकारी है। इब्राहिम फरिश्तों को भेजने के बाद क्या करने लगा? रात उन्होंने सफर किया फरिश्तों ने, तो इब्राहिम अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके सारी रात रोता रहा। सारी रात उसने दुआ की, सारी रात वो अपने खुदा के सामने मिन्नत करने लगा। हालांकि तो खुदा के फरिश्ते उसको मिल के गए हुए हैं, उसने उनको तसल्ली दी है कि छोड़ देंगे तेरे कहने के मुताबिक इतने लोगों को भी अगर रास्तबाज हुए तो। लेकिन अब वो दुआएं उठाने लगा, वो कहने लगा कि खुदावन मैं तेरी हजूरी में मिन्नत करता हूँ उस इलाके के ऊपर रहम कर। लेकिन खुदा अपने बातों के अंदर क्या है? सच्चा है। उसका कलाम नबूवती बातें हैं, जो वो कहता है सो वो करता है। लेकिन उसके कहर को टालने के लिए हमारी दुआएं वैसी होनी चाहिए। इब्राहिम ईमानदारों का बाप क्या कर रहा है? दुआएं उठा रहा है। सारी रात उसने दुआएं उठाई। फरिश्तों को जाने के बाद उसने क्या किया? अपने मुंह में एक पल के लिए भी जुबान नहीं डाल दिया। सारी रात वो अपने कहने के अंदर रो रहा है। वो कभी घुटनों के बल होता है, कभी अपने इन घुटनों के अंदर अपने सर को दे देता है, सर को देकर उसमें रोता है, अपने आंसुओं को बहाता है। कभी वो लेट जाता है, कभी अपने कामों में वो बेचैनी की हालत में ऐसे वॉक कर करके दुआ करता है। सारी रात उसने इस तरह गुजारी कि ऐ खुदावंद उसके ऊपर रहम कर इलाका के अंदर। उसमें मेरा रिश्तेदार है, उसमें मेरा लूत है। ऐ खुदावंद हम भी अपने घर के लोगों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए खुदा की हजूरी में दुआ करते हैं। खुदा आपकी चलते फिरते भी दुआ सुनता है, लेकिन खुदा चाहता है कि आप खुशीदगी में मेरे साथ अपना दुख खोल कर बयान करो, अपना दिल खोल दो मेरे सामने। अब मैं हूँ और आपका खुदा होना चाहिए। इस सूरत में आपकी खुदा ज्यादा सुनता है। इब्राहिम के लिए खुदा ने सुनी। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि सदूम के इलाका के अंदर से धुआं उठ रहा है, बहुत तेज सा धुआं उठ रहा है। उसके दिल को बेचैनी हुई, लेकिन खुदा के फरिश्तों की तरफ से उसके ऊपर खुदा का कलाम आया कि देख मैंने तेरे लूत को और उसकी बेटियों को, तेरे उस खानदान को बचा लिया है। और उसकी दुआओं का जवाब आया। हालेलुया। हमारी दुआओं का जवाब भी ऐसे ही आ सकता है अगर हम अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करेंगे तो। भागते भागते दुआ नहीं की जाती है, भागते भागते हम खुदा को जो है अपनी दुर्खास्त नहीं दे सकते हैं। जब तक आपकी दुर्खास्त जो है वो खुदा की हजूरी में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगी, वो नहीं सुनेगा। वो कहता है मैंने अपना कान बंद कर लिया, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली है, मैं देखते हुए भी नहीं देखता और सुनते हुए भी तुम्हारी नहीं सुन रहा। चिल्लाते जाओ, बोलते जाओ, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम उस तरीके से नहीं मांगते जिस तरह मैं चाहता हूँ। इब्राहिम ने सारी रात दुआ की। हम अपनी फिक्र को अपने ऊपर ना लें, बल्कि अपनी फिक्र को खुदा के ऊपर डालें और उसकी हजूरी में दुआएं उठाएं। अपने घमंड को, अपनी कमजोरियों को अपने खुदा के सामने रख दें। क्योंकि खुदा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी तो कोई भी एकदम ताकत ही नहीं है तेरे सामने खड़े होने। बस तो मुझ पर अपना रहम कर दे, मेरी दुआ को सुन ले, तो खुदा आपकी सुन लेता है। जैसे उसने इसकी इब्राहिम की सुनी है। सारी रात अपने कहता के अंदर अपने जो है वो घर का दरवाजा बंद करके दुआ करता जा रहा है, रोता चला जा रहा है। इसके लिए उस लोगों, उस इलाके के लोगों के लिए और अपने बेटे लूत के लिए रो रहा है कि खुदावंद तू रहम कर, खुदावंद तू रहम कर, खुदावंद अपने कहर को धीमा कर दे। खुदा अपने लोगों की सुनता है, क्योंकि खुदा रास्तबाजों की दुआओं के ऊपर अपना कान लगाए हुए है। और रास्तबाजों का, ईमानदारों का बाप इब्राहिम मांगे और खुदा ना सुने, ये नहीं हो सकता। और जब खुदा ने उसकी सुन ली तो उसने अपने भतीजे लूत को फिर से दोबारा पाया और खुदावंद की शुक्रगुजारी की। आप जिस हाल में भी हैं, दुआएं अपनी उठाते रहें। खुशीदगी में खुदा आपकी दुआ को सुनता और आपको फल
वह बना देता है, वह बरकत बनाता है। इब्राहिम की तरह आप जब दुआएं उठाएंगे तो बोले, ऐ खुदावन मेरी दुआ के अंदर जोर आए, बोले ऐ खुदावन मेरी दुआ के अंदर, वो अपने हाथों को ऊपर करें, हम हर पॉइंट के ऊपर दुआ करेंगे। आज हमने इब्राहिम को सुन लिया है, अपनी आंखों को बंद करके बोले, ऐ खुदावन आज मेरी दुआ के अंदर जोर आए, आज मेरी दुआ के अंदर तेरा जलाल आ जाए, आज मेरी दुआ के अंदर तेरी बरकत आ जाए, हर तरह का रोग मेरी जिंदगी से जाए, आज हर तरह की परेशानी मैं तेरे सामने रखता हूँ खुदावन, तू आज मेरी सुन, मैं आज अपना दिल खोलता हूँ, मेरी दुआ तेरी हजूरी में पहुंचे, मेरी दुआ तेरी हवाएं तेरे पास ले जाए, ऐ हवाओं मेरी दुआ को मेरे खुदा तक ले जाओ, मैं उसकी पसंद हूँ, मैं उसकी हजूरी में बोलती हूँ, खुदावन तू रहम कर हर मेरी कमजोरी के ऊपर, तेरा जोर आ जाए, तेरा जोर आए, और एक खुदावन मेरी जिंदगी के अंदर कमजोरी लाने वाली बुरी रूहों के ऊपर तेरी आग आए, आग आए, तेरी आग आए, होली गॉड, फायर, फायर, हालेलुया, प्रेज, आपकी कमजोरियां आज यीशु के नाम से जाएगी। आपकी दुआओं को उठाया अपने खुदावन की तरफ, आप अपने मज़बा के ऊपर दानियल की तरह हाथ पकड़ खड़े हो। दानियल क्या करता है, अपनी जब भी उसको परेशानी आती है तो वो खड़ा हो जाता है, कहां पर, उसने खिड़की की तरफ अपना मज़बा बनाया हुआ था, और खिड़की को खोलता और अपने मज़बा के ऊपर चला जाता, वहां पर कोई नहीं होता था, तो हर काम करके वो शीदगी में दरवाजा खिड़की का खोलता और वहां पर दुआएं उठाना शुरू करता, कहता कि खुदावन तूने मेरी कौम के लिए जो बातें यर्मिया की मार्फत कही थी वो मुझ पर खोल दे, खुदावन तू मेरे ऊपर ख्वाबों के भेद को खोल दे, खुदावन मेरे अंदर एक कवन तेरा जोर और तेरी कुव्वत आए मेरे खुदावन, ताकि मैं तेरी कौम को बताने वाला बन जाऊं कि मेरी कौम की कहां पर तसल्ली है। अपनी दुआएं मशीदगी के अंदर उठाया करे, जैसे दानियल और इब्राहिम उठा रहा है। दानियल क्या कहता है, दानियल अपने घर के अंदर अपने मज़बा पर अकेला जाकर खुशी के अंदर दुआ करता है। खुदा चाहता है कि आप उसको वक्त दे, खुदा सुबह से लेकर रात तक आपको देखता रहता है, आप चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, आप जब दोपहर का खाना खाते हो, पढ़ाइयाँ करते हो, हर काम करते हो, खुदा देखता रहता है। शायद 3 बजे की जब चाय पिएगा तो मेरी हजूरी भी आएगा, लेकिन हम नहीं आते, हम सुबह से लेकर रात तक खुदा को जो है वो वक्त नहीं देते हैं, तो खुदा हमारा जब वो परेशान हो जाता है तो कहता है कि ऐ मेरे फरजान, ऐ मेरे बेटी, ऐ मेरे बेटे, देख मैंने तुझे बड़े शौक से बनाया है अपने लिए, मैंने तुझे बड़ी चाहत के साथ बनाया है, मैंने तेरे अंदर अपना दम फूंका है, मैंने तुझे अपनी रूह दी है, मैंने तुझे अपना बेटा दे दिया है, मैंने तेरे लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया है, तेरे पास मेरे लिए कुछ टाइम भी नहीं है, तूने सुबह से लेकर रात तक सारा दुनिया जहान का काम कर लिया है, लेकिन तूने मुझे वक्त नहीं दिया। और हम खुदा को तसल्ली देते हैं, हाँ बनाया है तो बिस्तर पर लेटते हुए हम उसकी हजूरी में 2 लफ्ज बोल देते हैं, तो खुदा पहले से मुड़ के आपसे नाराज होकर जा चुका हुआ। खुदा आपकी बिस्तर के ऊपर लेटते लेटते 2 लफ्जों को नहीं सुनना चाहता, वो चाहता है कि आप उसके साथ घंटों गुजारो, उसके साथ अपना दुख खोल कर, दिल खोल कर बयान करो, उसकी सुनो और अपनी सुनाओ उसको, ना कि रिश्तेदारों के सामने अपने आप को हल्का करो। बहन
साथ बोल लिया है। तेरे सामने मैं अपने दिल को हल्का कर रही हूँ। ना कर अपनी बहन के साथ, ना कर अपनी सहेली के साथ, ना कर अपने दोस्त और अपने हमसाये के साथ अपने दिल को हल्का। दिल को हल्का करना है तो उस शाफी के सामने खोल दे जो दिलों की गुर्दों की जानता है। तेरे एक आंसू के अंदर उसने तेरी सारी हिस्ट्री को समझ लेना है। वो कहता है कि मैंने तुझे बनाया है, मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरा उठना भी जानता हूँ, मैं तेरा बैठना भी जानता हूँ, मैं तेरा बोलना चलना फिरना। मैंने तेरी शक्ल अपनी हथेली पर खोदी हुई है। बस तू मेरी हजूरी में आ और मेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर, मेरे सामने अपने आप को खोल दे। खुदा हमारे लबों के ऊपर जो है वो ध्यान लगाएगा कि इसके लब मेरे लिए कब खुले। हम नहीं खोलते हैं तो खुदा हमारी सुनता भी नहीं है। खुदा हमारी दुआ के अंदर उस पावर को नहीं लाता। खुदा हमारी दुआओं के ऊपर कान नहीं लगाता है। खुदा हमारी दुआओं को जो दुआओं को जो है वो पीछे करता चला जाता है और कहता है कि बढ़ाते जाओ इसका वजन और बढ़ाते जाओ। हम तड़पते चले जाते लेकिन खुदा की हजूरी में गिड़गिड़ाते हैं। आप खुदा की हजूरी में गिड़गिड़ाए, आपकी दुआएं सुन ली जाएंगी। हालेलुया। देखिए अलीशा जो काल के दिनों के अंदर देखिए हम दुआएं क्या करते हैं, एक दुआ दूसरी दुआ या तीसरी दुआ पे हमारा मैटर सॉल्व हो जाए। भाई चाय पीने के कौन कौन से लोग शौकीन है, अपना हाथ बढ़ा। चाय तो सब पीते हैं, बड़े कम शौकीन खड़े हाथ कर रहे हैं। चाय कितना तो मजा देती है, 3 मिनट पीने में कप हाथ में आया और 3 मिनट में हम चाय पी के काम खत्म। उसको बनाने का उसका इंतजार कितनी देर का करते हैं, आधा घंटा और एक पूरा घंटा भी इंतजार कर लेते हैं। क्या है कि हमारी चाय की तलब जो है वो चाय बनाने में 20 मिनट तो मामूली लग ही जाते हैं। 20 मिनट तक इंतजार करते हैं 3 मिनट की चाय पीने के लिए, उसका मजा लेने के लिए। तो आपकी दुर्खास्तें, आपकी दुआएं, आपकी कमजोरियां, आपकी दुआएं कैसे जो हैं वो 1 मिनट में सॉल्व हो सकती है। समझ लो आपकी दुर्खास्त, आपकी दुआ चाय की तरह ही है। चाय की जैसे खुदा आपकी वो दुर्खास्त को देख रहा है ना, वो पक रही है, वो बन रही है, अभी उसके अंदर पत्ती आ रही है, उसके अंदर चीनी आ रही है, पानी उबल रहा है, कोई आधा घंटा 1.5 घंटा तो लगेगा। आपकी दुआएं बहुत लंबी भी जा सकती हैं आपकी दुर्खास्त के हिसाब से। बात जो होता है वो खुदा आपकी जल्द सुन लेता है, लेकिन बात आपकी दुर्खास्तें बहुत दूर तक चली जाती है। खुदा आपको चेक करता रहता है, खुदा आपको टाइम देता है, जिस तरह चाय को हम टाइम देते हैं। खुदा आपकी दुआ को भी टाइम देता है कि इसके बाद जब ये मेरी दरखास्त जो इसने रखी है और जब इस बरकत को लेगा तो खूब मजा लेने वाला है। हालेलुया। हम अपने खुदावंद की हज़ूरी में अपनी दरखास्तों को रख दें और उसके ऊपर दुआएं करते चले जाएं। रोज करें, हर पल करें, दुआ करके छोड़ नहीं देनी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब गवर्नमेंट के बैंकों के अंदर अपनी दरखास्तें देते हैं ना, पीछा करते रहते नहीं तो गवर्नमेंट तो उसको दबाती चली जाती है, हमारी दरखास्त बहुत पीछे चली जाती है। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते रहते और एक दिन हमारी दरखास्त का पेज भी गवर्नमेंट की दफ्तरों के ऊपर वाली जगह पर आ जाता है। इसी तरह खुदा का रूल भी है, आप अपनी दरखास्त खुदा की हजूरी में दे चुके हुए हैं, उसके ऊपर दुआ करते रहे, पॉइंट को उठाते रहे। खुदावंद मेरी ये दुआ तेरी हजूरी में पहुंचे, खुदावंद मैं तेरी हजूरी में पोशीदगी में दुआ कर रहा हूँ। खुदावंद के सामने इस बात को रखते रहे, एक दिन आपकी सुन ली जाएगी। हालेलुया। अलीशा नबी ने काल के दिनों के अंदर दुआ की है और काल जो है वो बड़े टाइम तक, बड़े सालों तक पड़ा रहा। अब देखिए अलीशा की दुआ को क्या होना चाहिए, 1 मिनट में वो बोल दे कि काल खत्म हो जाए और काल खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके अपने मुल्क के काल के दिनों के अंदर दुआ कर रहे कि खुदावंद इस काल के दिनों के अंदर मेरे मुल्क के अंदर खुशहाली आ जाए, यहाँ पर फसल उगना शुरू हो जाए, यहाँ के खेत हरियाली में आ जाए, यहाँ के बागों के अंदर फल लगे, ताकि मेरी कौम उससे सैराब हो, मेरी कौम मर रही है खुदा
अल्लाह ने उसकी एक बार ही नहीं सुन ली है कि उसने एक बार दरख्वास्त की, कपड़े झाड़ के बाहर निकल आया और पूरा मुल्क खुशहाल हो गया। ऐसा नहीं है, बल्कि वो और उसका शागिर्द जहाजी कोठरी का दरवाजा बंद करके दुआ कर और अपने मसबे को छोड़ नहीं रहा। अलीशा ने अपने मसबे को नहीं छोड़ा, वो कोठरी का दरवाजा बंद करके पूरा दुआ के ऊपर ध्यान दे रहा। हम दुआ करते हैं ना, तो क्या करते हैं, दुआ करते करते चाय पक रही हो, उधर ध्यान चला गया, घर के अंदर शोर हो रहा है, उधर ध्यान चला गया। बात हम दुआ करते करते दुआ से उठ भी जाते, फिर दोबारा आके उसी जगह पे बैठ जाती है। ऐसा नहीं है, अलीशा मुसलसल दुआ कर रहा है। नुमान कोड़ी उसके पास आया है, तो नुमान कोड़ी के लिए भी उसने दरवाजा नहीं खोला है। वो क्यों नहीं उसने खोला? क्योंकि वो अंदर दुआ कर रहा है। वो क्या कर रहा है? अंदर दुआ कर रहा है। उसने दरवाजे से ही बोल दिया, उसने कहा कि इसको बोल के जाकर क्या कर, यर्दन के अंदर 7 बोते ले तो तुझे शिफा मिल जाएगी। ऐसा ही उसने किया। अब नुमान क्या कर रहा है? नुमान नाराज हो रहा है, कह रहा है कि मुझे प्रोटोकॉल देना चाहिए था। लोगों की ये बहुत बड़े जो है ये प्रॉब्लम्स है, लोगों की ये बहुत प्रॉब्लम है। खुदा की हजूरी में और खुदा के खादम के पास जब जाते तो पूरा प्रोटोकॉल मानते हैं। खुदा के खादम ने अगर इतने कह दिए ना कि जा शिफा का ईमान ही रखते, लो अंदर नहीं पाया, सानू चाह नहीं पूछी है कि एडी दूरों से आए हैं, टाइम नहीं सानू दिता हैगा, कितनी बुरी गल है। आप साडे घर आंदे ते असीं खाने ते खाने दे सर्व कर रहे होंदे आ ते सानू एक टाइम नहीं दिता, असीं किहड़े रोज रोज आंदे हैं। ये हाल है। बरकत कहां से मिलेगी आपको? किसी तरह नुमान कोड़ी भी अलीशा के लिए बोलना शुरू कर देता है। उसको ये नहीं पता कि वो बंदा अंदर कितना बड़ा बोझ लेकर मशीनी में दुआ कर रहा है, उसके ऊपर कितना बोझ है उसके कंधों के ऊपर। वो तो पता नहीं रात और दिन बगैर आराम किए हुए अपने मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ कर रहा है और उसका गिला शिकवा चल रहा है। तो मुझे यार इसने पूछा ही नहीं है, आता मेरे जख्म देखता, चेक करता, तेल लगाता, फिर मुझे कुछ कहता तो फिर मेरी शिफा होती। ना खादम को हम जीने देते हैं, ना खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं। अगर खुदा के खादम ने अपने मुंह से एक लफ्ज भी बोल दिया ना तो उसके ऊपर ईमान रखकर जो है वो चले। अगर खुदा के खादम ने आपके मुंह के ऊपर भी बात कह दी ना कि खुदा आपको शिफा देगा तो इसके ऊपर ईमान रख ले। ना कि जरूरी नहीं है कि पास्टर साहब के साथ आप 2.5-3 घंटे गुजारेंगे तो फिर ही शिफा हो। खुदा की हजूरी में वो वक्त गुजारे। सिर्फ खुदा के खादम एक जरिया है, एक दरमियानी है आपके और आपके खुदा के लिए। आपकी दुआएं ही आपका जवाब है। सिर्फ खादम ने आपको ये बताना है कि शिफा हो चुकी है, मेहनत आपकी है। इसलिए ना पास्टर को खरीदा करो, ना उसको बुरा बुलाया करो, ना खुदा को। तो क्या खुशीदगी में अलीशा की तरह जाकर दुआ किया करे। अलीशा ने दुआ करना शुरू की कि उसने नुमान कोड़ी को भी अपनी जो है वो अहमियत नहीं दी है कि उसको अहमियत देता। उसने कहा दरवाजे से उसको बोल दिया जा जा जाके वहां पे होते रहे तो ठीक हो जाएगा। और उसने खुद कितनी बड़ी जो है वो जिम्मेदारी ली हुई है। अपनी उस जिम्मेदारी में वो क्या कर रहा है? अपने मुल्क अपने घर की खुशहाली के लिए दुआ कर रहा है खुशीदगी में। हालेलुया। आज हम भी अपने आंखों को बुलंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने घर के लिए दुआ करेंगे, अपनी दुआओं को ऐसे उठाया करें, कलाम के साथ बोला करें, खुदावन तूने अलीशा की सुनी, तू मेरी भी सुना जाए। खुदावन अलीशा ने तेरी हजूरी में एक कदम अपने मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ की, तो आज मैं खुदावन अपने घराने के लिए दुआ कर बोले, ऐ खुदावन आज तू मेरी सुन ले, जैसे तूने अलीशा की सुनी मेरे खुदा, मैं भी तेरी हजूरी में अपने आप को सरेंडर किए हूँ। आज मुझ पर नजर कर, मैं अपने घर के ऊपर तेरी बरकत को मांगती हूँ। मेरे किचन में बरकत आए, आप गंदी और नापाक बुरी रूह जो मेरे किचन के अंदर दम कर बैठी है, मेरे किचन की बहाली के अंदर बैठी
हुई है। आज यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए। आपकी आवाज कम है, आपने अपने हृदय के ऊपर अपने किचन के अंदर बहाली मांगनी है अलीशा की तरफ। बोले हर तरह का वो कीड़ा, हर तरह की वो गंदी नापाक बुरी रूह जो मेरे घर के किचन के हृदय पर बैठी है, आज मैं उसे आग देती हूँ। आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। Holy God, fire, Holy God, fire। मेरे घर में खुशहाली आए, मेरे घर के अंदर से काल जाए, हर तरह की पैसे का काल, हर तरह की अनाज की कमी का काल, हर तरह की जॉब का काल, हर तरह की एकदम तो के मेरे घर के अंदर मौजूद खुशहाली का काल यीशु के नाम से जाए। आज मेरी दुआएं खुदावन मेरे घर के अंदर खुशहाली लाए, अपनी से शर्मिंदा हो जाए, बंधन टूट जाए, बंधन टूटे, जुए टूटे, मेरे घर में खुशहाली आए, मेरे घर के अंदर रिज़्क़ आए, मेरे घर के अंदर तेरी बरकत आए। मेरी सुन खुदावन, मैं तेरे सामने दिल को खोले हूँ, मैं अपने हाथ तेरे सामने खोले हूँ। तू देने में कादिर है। ऐ खुदावन, मेरी दुआ में बरकत आए, मेरी दुआ में बरकत आए, मेरे लफ्ज़ों में बरकत आए। हमारी तमाम ताकतकारियों को, हमारी लातों को, हमारी मशक्क़तों को अपने ऊपर लेकर हमें आज़ाद कर दिया। हालेलुया। मेरे यीशु की दुआओं के वसीला से आज हम आज़ाद हैं। मेरे यीशु की दुआओं के वसीला से आज हम खुशहाल हैं। आज हम यहोवा 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 कहते हैं और बार-बार कहते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं कह सकते थे। पहले तो कहते थे कि ये इतना पाक नाम है, इसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हम उठते बैठते सोचों में, ख्यालों में, हर जगह पर यहोवा यहोवे यहोवा एलोहीम एडोनाई उसके सब नामों से उसको पुकारते हैं यीशु की बदौलत। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने हमारी खताओं को, नापाकियों को, शर्मिंदगियों को अपने ऊपर लिया और पोशीदगी में दुआ करके हमारे लिए तोड़ फोड़ दिया है। हमें उस यीशु का शुक्रिया अदा करना है, बहुत ज्यादा। जितना भी करे काम है हम करते नहीं है। हम यीशु की कुर्बानी को बस क्रिसमस ईस्टर के हिसाब से और अपना पेशवा जानते हुए बस इतना करते हैं। उसने दुख उठाया, सलीब पर हुआ, कब्र में उतारा गया, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चला गया बेटा, अब आने वाला है, ये यहाँ पे खत्म यीशु नाम। ओ खुदा के बंदों, देखो उसने पोशीदगी में रहकर हमारे कष्टों को, हमारी लातों को जो अपने ऊपर लिया, तो उसकी शक्ल जो है वो देखने के काबिल ना रही। उसको अपने अंदर लोना, उसकी कहानी को बस बयान किया। तो आज जब उठाते हो पोशीदगी में, तो अपने यीशु से कहोगे खुदावन, तूने मेरी लातों को, मेरे बदकारियों को अपने ऊपर ले लिया, आज मैं पोशीदगी में उनके अंदर अपने आप को लेता हूँ। मैं उस सलीब का कर्म, उस सलीब का दुख अपने अंदर लेकर आज तेरी हुजूरी में पोशीदगी में दुआ कर रहा हूँ खुदावन। मेरी आज तू सुनेगा खुदा, उस कर्म को, उस जो है वो मुसीबत को, उस दर्द को, तकलीफ को देख के आपकी फौरन सुनता है। आप यीशु को पुकारें, उसके गम के अंदर शरीक हो जाएं, तो आपकी पोशीदगी के अंदर दुआ जल्द सुन ली जाएगी। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और उसे यीशु के लिए शुक्रिया अदा करेंगे। कहेंगे कि खुदावन तेरा शुक्रिया तेरे बेटे के लिए कि उसने मेरे लिए दरवाजे खोले। आज मैं एकदम पोशीदगी में जाकर और एकदम के चलते फिरते भी दुआ करके
करके भी एकदम तेरी हजूरी से तेरे बेटे के नाम से बरकतों को पा रहा हूँ। अपनी दुआएं पर्सनल उठाना शुरू करें। आपकी जो भी दरखास्तें हैं उनके ऊपर खुद दुआ करना शुरू करें। दुआ करें, सब दुआ करें। दुआ करें अपनी खुशहाली के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए दुआ करना शुरू करें। कहेंगे खुदावन यीशु का लहू आज मैं अपनी तमाम कमजोरियों पर, अपनी नाकामियों को पर मांगती हूँ। आज है खुदा तू मेरी सुनेगा मेरे खुदावन। आज मैं तेरे मस्बा के ऊपर एकदम पुकार रही हूँ। कहेंगे खुदावन तू तो अपने तालों को नींद में दे देता है, पोशीदगी की बातें बहुत की है, तू नींद ही में दे देता है। आज मुझे दे मेरे खुदावन, आज मेरी सुन खुदावन। आपका चीखना चिल्लाना ज्यादा होना चाहिए। जब आप चीखेंगे, आप चिल्लाएंगे, आपका खुदा जल्द सुनेगा। जैसे उसने इस्राएलियों की सुन ली थी। आपकी दुआ में वो तड़प, मैंने कहा यीशु इस सलीब की तरफ अपने अंदर ले, उसके लहू को अपने अंदर ले, उसके वो कांटों के ताज को अपने अंदर ले। कि कैसे उसने मेरे लिए, अगर छोटी सी सुई की नोक को नहीं बर्दाश्त करते तो उसने कांटों का ताज मेरे लिए ले लिया। दुआ करें खुदावन तेरा शुक्रिया मेरे खुदावन, तुझे मेरे लिए कांटों का ताज पहनकर मेरे सर की बीमारियां, कमजोरियां, मेरे ऊपर मौजूद हर तरह की गंदी बुरी रूहों के साओं को खत्म किया। शुक्रिया खुदावन। आज मैं तेरी हुजूरी में शुक्रगुजारियां करता हूँ खुदावन, मैं शुक्रगुजारियां करती हूँ खुदावन, दुर्खास्तों पर रखती हूँ खुदावन कि तूने मेरी दुआओं के ऊपर सुनकर है खुदावन, मेरी आओ नाला को सुना, मेरी नापाकियों को देखकर है खुदावन, अपने बेटे यीशु के लहू को सादत होकर मुझे आज साफ दिए हैं। शुक्रिया खुदावन, शुक्रिया खुदावन। बोले दुआ करते चले जाए। आज आप जितनी दुआ करेंगे आप पे बंधन टूटेंगे। आज आपकी कमजोरियां जाने वाली है यीशु के नाम से। पुकारते चले जाए, कहेंगे खुदावन आज तेरी हजूरी से मैं ब्लेस होने के लिए आया हूँ। आज मैंने तेरे कलाम को जान लिया है कि मैंने तेरे सामने अपने आप को रखना है, मैंने तेरे सामने अपने आप को खोल देना है। बोले करें दुआ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज खुदावंद के खुदा। आज तो सुने मेरे खुदावंद, आज एक खुदावंद जिन लोगों के ऊपर तेरी बरकत है, तेरा मसा है, इनकी दुआओं के अंदर है खुदावंद के खुदा तेरी बरकत है, इनकी दुआओं के अंदर तेरा नूर चमके, इनकी दुआओं के अंदर तेरा जलाल है, इनकी दुआओं के अंदर तेरा मसा है, मसा है, मसा है, यीशु के नाम से मसा है। पुकारे पुकारे, इनकी दुआओं के ऊपर तेरा मसा है, मसा है खुदावंद के खुदावंद, तेरा मसा इनकी दुआओं के ऊपर आज आता है मेरे खुदावंद के खुदा। आज ये तेरे लोग हैं खुदावंद, कहानी को पाने वाले हैं। आज इनकी दुआओं के अंदर तेरा जोर और कुव्वत है, तेरा जोर है, जोर है मेरे खुदावंद, सांड जैसा जोर है। इनका दुश्मन अबलीस आज चलेगा, आज वो गिरेगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया मेरे खुदावंद के खुदावंद, इस कलीसिया पर आज बरकत कर दे, आज तेरा चुनाव कर दे, आज इनकी कमजोरियां जाए यीशु के नाम से, आज तेरे बेटे यीशु के नाम से ये बहाली को पाए, आज तेरे बेटे यीशु के नाम से इनकी दुआ का कबूल तेरी हजूरी में पहुंचे। हालेलुया हालेलुया, रे 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 रत्ता संदलो योरो बाबा खुदावंद के खुदावंद, तू छू इनको मेरे खुदावंद, आज तेरा रूह इनको छू जाए मेरे खुदावंद, आज तेरे रूह का मसा ये पाए, आज तेरा जोर और कुव्वत पा जाए मेरे खुदावंद के खुदावंद। आज ये एकदम इनके बदन एकदम काम हो जाए, आज इनके बंदों के अंदर तेरे बेटे यीशु का चुनाव आ जाए, इनके मुंह की और बातों के अंदर तेरी कुव्वत है, कुव्वत है, कुव्वत है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इनकी जिंदगियों के अंदर तब्दीली है, तब्दीली है, तब्दीली है। कि बहाल बहाल कमजोरियों से आजाद किए जाए, बीमारियों से आजाद किए जाए, बदरूहों से आजाद किए जाए, जकड़ी हुई तमाम तरह के अंदर की बॉडी के पार्ट आज आजाद हो यीशु के नाम से। इनकी हड्डियों के अंदर तेरी आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, ये बहाल यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। और समझ लो ये लोग बाबा का तस्वीर अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखे अपने हाथों को, अपना हाथ अपने सर पर रखे, कहेंगे खुदावंद आज मेरे सर को ब्लेस कर मुझे, ऐ खुदावंद इनको ब्लेस कर, इस जगह पर मौजूद है कि जिंदगी को आज ब्लेस कर यीशु के नाम से। तेरे एकदम जो के खुदावंद तेरा अमर इनके ऊपर छा जाए यीशु के नाम से,
खास इनकी कमजोरी में तेरे सामने इन्होंने रखी है। मैं नहीं जानती खुदा, लेकिन तू जानता है खुदा। इनकी एकता दरखास्तों के ऊपर आज मेरी आग आ जाए, आग आ जाए और ये बहाल हो जाए यीशु के नाम से। आग आ जाए और ये बहाल हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से और यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदा के खुदा तेरा रूह इनकी जिंदगी में चुपच करे, ये कसरत की बरकत लेकर जाए मेरे खुदा के खुदा। ये खाली ना लौटे, आज ये तब्दील हो और ब्लेसफुल हो जाए यीशु के नाम से। मैं नहीं खात्मा होते हुए खुदा तेरे मनसा से एकदम जो ये चर्च के सब मनसा से होता है खुदा, जहाँ पर तेरे कानून की याद है मेरे खुदा। मैं उसमें इनकी दरखास्तों को ला कर तेरी उसी में एकदम को बोलती हूँ। तूने मेरे लफ्ज़ों को आज ब्लेस किया, इनको ब्लेस कर मेरे खुदा। ये आजाद हो गए हैं यीशु के नाम से, इनकी जिंदगियों के अंदर गवाही आई है यीशु के नाम से। ये एकदम से खुदा हम तेरी हजूरी में सरदासी को पा गए हैं। मैं मेरे खुदा के खुदा इनकी जिंदगी हमेशा तेरे साथ जुड़ी रहे, तुझ में कायम रहे और ये हमेशा तुझ में बरकत पाए और पोशीदगी में दुआ तेरी हजूरी में करके अपना और तेरे रिश्ते को मजबूत करते चले जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया। सब कहे आमीन। खुदावंद आज आपकी दुआओं के वसीला से आपको बरकत देगा। हालेलुया, आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको ब्लेस करेगा।